राधे राधे सभी को। परीक्षा बौर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक न्यू टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है हमारा जाति। तो जाति किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। और हमारे कितनी जातियों की संख्या होती है और कितनी राग की जातियां होती हैं, आज हम इन सबको समझते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि भरत काल में जाति गायन प्रचलित था। तो लिख लीजिए कि भरत काल में यानी कि भरत काल में जाति गायन प्रचलित था। और हमारा जो जाति शब्द है वो किससे बना है, तो जाति शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो किंत एक हमारा शब्द है क्या, तो कित्न, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, कित्न प्रत्यय। कौन सा, तो कित्न प्रत्यय लगाने से हुई है। ये हमारा जाति शब्द जो है कित्न प्रत्यय लगाने से बनता है, जिसका अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो जिसका अर्थ है उत्पन्न या जन, एक कुछ भी मान लीजिए, तो जिसका अर्थ क्या बताया मैंने आपको, उत्पन्न या जन्म, उत्पन्न या जन्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि किसी भी संगीत की जाति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे किसी भी संगीत की जाति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। तो वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, नंबर फर्स्ट संपूर्ण, नंबर सेकंड तो साड़व, और नंबर थर्ड तो औड़व। तो संपूर्ण क्या है, साड़व क्या है, औड़व क्या है, ये भी समझ लीजिए। संपूर्ण यानी कि 7 स्वर, साड़व यानी कि 6 स्वर, औड़व यानी कि 5 स्वर। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। एक क्रम होता है कि ग्राम जाति कैसे आई, तो ग्राम से मूर्छना, मूर्छना से जाति की उत्पत्ति होती है। इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो मैं आगे बढ़ूं इसमें, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ग्राम से मूर्छना, एक पॉइंट और बढ़ा लीजिए यहीं पे चाहे आप, ग्राम से मूर्छना, ग्राम से मूर्छना और मूर्छना से जाति, मूर्छना से जाति बनती है। इतना नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भरत काल में जाति गायन प्रचलित था, तो भरत ने कितनी जातियां बताई हैं और उनके क्या रूप बताए हैं, आइए समझते हैं इसको भी हम। तो आगे लिखेंगे कि भरतकृत नाट्यशास्त्र ग्रंथ में भरतकृत
नाट्य शास्त्र ग्रंथ में जाति के दो रूप होते थे। कौन कौन से? तो जाति के शुद्ध व विकृत, शुद्ध व विकृत दो रूप होते थे। दो रूप होते थे, यानी कि जो हमारे दो रूप कौन से होते थे? तो शुद्ध व विकृत दो रूप होते थे, जिसमें या जिनसे जिनसे कुल 18 जातियों का, जिनसे कुल 18 जातियों का वर्णन मिलता है। तो दो रूपों से कितनी जातियां की संख्या मिलती है? तो 18 जातियों का वर्णन मिलता है। और भरत जी ने जो हमारे विकृत जातियां हैं उन्हें अन्य नाम क्या कहा है? तो भरत ने विकृत जातियों को क्या? तो विकृत जातियों को संसर्गजा जाति भी कहा है। कौन सी? तो संसर्गजा। लिख लीजिए, ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि संसर्गजा जाति किसे कहते हैं? तो विकृत जाति को कहते हैं। संसर्गजा जाति भी कहा है। ठीक है। तो और हमारे भरत ने जाति के कितने लक्षण बताए हैं? तो इन्होंने 10 लक्षण बताए हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे कि भरत ने जाति के 10 लक्षण और सारंगदेव जी ने, दूसरे विद्वान हमारे सारंगदेव, जिनका ग्रंथ कौन सा है? तो संगीत रत्नाकर, और सारंगदेव जी ने जाति के 13 लक्षण बताए हैं। यानी कि जो सारंगदेव के 13 लक्षण हैं, तो 10 लक्षण तो हमारी ये भरत वाले ही हैं, और उन्होंने 3 लक्षण और अन्य बताए हैं, वो हमारे अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे कि जाति के 10 लक्षण कौन कौन से हैं, उनके नाम लिख लीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट करके लिखेंगे ग्रह अंश, ग्रह अंश, तार, मंद्र, न्यास, अपन्यास, नंबर 7 अल्पत्व, बहुत्व, नाइन कौन सा हो जाएगा? तो औरत्व, और 10वां सारत्व। तो ये हमारे जाति के 10 लक्षण हैं। और 3 अन्य कौन से हैं जो कि हमारे सारंगदेव जी ने और इसमें जोड़े हैं? तो वो है हमारे संन्यास, विन्यास और अंतर्मार्ग। तो यहाँ ऐसे लिख लीजिए कि सारंगदेव जी के 3 अतिरिक्त लक्षण। सारंगदेव जी के 3 अन्य लक्षण वो कौन कौन से हैं? तो संन्यास, विन्यास और अंतर्मार्ग, यानी कि 10 ये हो गए,
तो 11वां कौन सा आ जाएगा? संन्यास। 12 विन्यास। और हमारा 13वां कौन सा हो जाएगा? तो अंतर मार्ग। तो इस प्रकार ये हमारे जाति के 10 और 13 लक्षण वर्णित हैं। इतना नोट कर लीजिए। यानी कि जो हमारे सारंग देव जी हैं, इन्होंने भरत मुनि जी को ही फॉलो करते हुए ये जाति के 13 लक्षण बताए हैं। ठीक है, तो इतना नोट कर लिया हो तो मैं इसमें आगे बढ़ूं। तो चलिए आगे समझ लेते हैं। अब डालेंगे हम जो सर भरत जी ने दो जातियां, वो 18 जातियां बताई हैं, वो कैसे कैसे हैं, उनके शुद्ध व विकृत रूप क्या है, आइए समझ लेते हैं। तो इतना मैं क्लीन कर रही हूँ। तो चलिए लिखते हैं कि भरत ने 18 जातियों को 2 ग्रामों के अंतर्गत रखा है। तो कितने ग्रामों के अंतर रखा है? तो 2 ग्राम के अंतर्गत रखा है। तो यहाँ लिखेंगे कि भरत जी ने 18 जातियों को 2 ग्राम यानी कि षडज और मध्यम ग्राम के अंतर्गत इन्होंने यही 2 ग्राम बताए थे अपने ग्रंथ में। के अंतर्गत रखा है। कितने ग्राम बताए हैं भरत जी ने? तो 2 ग्राम बताए हैं, षडज और मध्यम ग्राम। तो इनके अंतर्गत षडज ग्राम के अंतर्गत कितनी? तो षडज ग्राम की 7 जातियां और मध्यम ग्राम की इन्होंने कितनी? तो 11 जातियां बताई हैं, जिसमें यही आगे लिख लीजिए कि जिसमें षडज ग्राम से या षडज ग्राम की 7 जातियां और मध्यम ग्राम की 11 जातियां होती हैं। तो इस प्रकार ये 7 और 11 कितनी हो जाएंगी? 18 होती हैं। तो सबसे पहले हम अपनी षडज ग्राम की जातियों को समझेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि षडज ग्राम की 7 जातियां। तो हेडिंग डाल लीजिए बीच में, षडज ग्राम की 7 जातियां। तो जैसा कि मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था कि जातियों के 2 रूप होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो शुद्ध और विकृत। तो यहाँ पे ऐसे करके लिख लीजिए और इनके 2 रूपों को यहीं पे समझ लेंगे ऐसे करके। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पे 4 शुद्ध जाति होती हैं और 3 जो होती हैं हमारी विकृत जाति होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि 4 शुद्ध जाति और इधर 3 विकृत जाति। तो 4 शुद्ध जातियों के नाम क्या हैं, इनको भी समझ लीजिए। तो नंबर फर्स्ट लिखिए सारजी। नंबर सेकंड तो आरसीवी।
और धैवती। थर्ड कौन सी हो जाएगी हमारी? धैवती। और नंबर फोर्थ क्या हो जाएगी? तो नैषादी। नैषादी। तो हमारी चार कौन कौन सी जातियां होती हैं? तो सारजी, आर्षवी, धैवती और नैषादी। नैषादी, ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। और हमारी तीन विकृत जातियां कौन सी होती हैं? तो यहाँ पे लिखिए 1 पॉइंट में सरज, कैशिकी। कौन कौन सी होती हैं? तो सरज, कैशिकी। नंबर सेकंड तो सरज मध्यमा, सरज कैशिकी, सरज मध्यमा। और हमारी थर्ड कौन सी हो जाएगी? तो सरजो दीचवा। तो इस प्रकार से ये हमारी सरज ग्राम की कितनी जातियां होती हैं? तो 7 जातियां होती हैं, जिसमें से 4 शुद्ध होती हैं और 3 विकृत जातियां होती हैं। इतना नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको मध्यम ग्राम की जाति भी बता देती हूँ कि मध्यम ग्राम की कितनी जातियां होती हैं, शुद्ध कितनी हैं और विकृत कितनी हैं। तो इतना नोट कर लिया होगा। सीधा सा पॉइंट है कि भरत जी ने कुल 18 जातियों का वर्णन किया है, या फिर ऐसे कि भरत जी ने जातियों के 2 रूप शुद्ध और विकृत, जिन्हें उन्होंने सरज और मध्यम ग्राम के अंतर्गत रखा है। इस प्रकार से उन्होंने कुल 18 जातियां बताई हैं, जिसमें से 7 जो जातियां होती हैं हमारी शुद्ध और 11 विकृत जातियां होती हैं। या फिर ऐसे लिख लें कि 7 शुद्ध होती हैं, 11 विकृत, जिनमें से 7 हमारी सरज ग्राम की और 11 हमारी मध्यम ग्राम की होती हैं। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। मैं क्लीन कर रही हूँ इसको। अब जानेंगे हम हमारी मध्यम ग्राम की जातियां। तो हेडिंग डाल लीजिए बीच में आप, मध्यम ग्राम की 11 जातियां। मध्यम ग्राम की 11 जातियां। तो इसमें हमारी शुद्ध जातियों की संख्या कितनी है? तो 3। तो यहाँ पे लिख लीजिए 3 शुद्ध जाति। तो कौन कौन सी हो जाएंगी 3 शुद्ध? पहले उनको लिख लीजिए, गंधारी, या फिर ऐसे ही लिखना चाहो तो ऐसे लिख लीजिए। आप बताएं, मैं वैसे ही बता दूं। चलो वैसे ही लिख लीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे लिख लीजिए 3 शुद्ध जाति, और यहाँ पे लिख लीजिए 8 विकृत जाति। तो 3 शुद्ध कौन कौन सी हो जाएंगी? गंधारी, मध्यमा और पंचमी। गंधारी, मध्यमा और पंचमी। तो ये हमारी 3 शुद्ध जातियां हैं मध्यम ग्राम की। और इसमें हमारी विकृत जातियों की संख्या 8 है। तो उनके नाम क्या हैं? आइए, तो सबसे पहले लिखिए, पॉइंट ही पहले लिख लीजिए सभी। 3rd 4th 5th 6th 7th और 8th। तो सबसे पहली कौन सी हो जाएगी? आंध्री। आंध्री। सेकंड नंबर कौन सी? तो नंदयंती। नंदयंती क्या हो जाएगी? तो नंदयंती। थर्ड कौन सी हो जाएगी? तो हमारी गंधार पंचमी। गंधार
ओहो, गंधार पंचमी। नंबर फोर्थ, तो फोर्थ लिख लीजिए करमारवी। करमारवी। नंबर 5 तो रक्त गंधारी। रक्त गंधारी। नंबर 6 तो कैशिकी। और नंबर 6 क्या हो जाएगी, 5 6 7 तो हमारी हो जाएगी सरजो दीचवा। सरजो दीचवा। और नंबर 8 तो मध्यमो दीचवा, या ऐसे लिख लीजिए मध्यमो दीचवा, तिरछा ज्यादा हो रहा है। मध्यमो दीचवा। तो ये हमारी 8 विकृत जाति हैं जो कि मध्यम ग्राम की हैं। समझ में आ रहा होगा। तो हमारी कुल 18 जाति, 7 षडज ग्राम की, 11 विकृत मध्यम ग्राम की जातियां की संख्या 11 है, जिसमें से 3 शुद्ध और 8 विकृत। शुद्ध जातियों के नाम क्या हैं, तो गंधारी, मध्यमा और पंचमी। और इधर हमारे 8 जो विकृत जातियां हैं मध्यम ग्राम की, उनके नाम क्या हैं, तो आंध्री, नंदयंती, गंधार पंचमी, करमारवी, रक्त गंधारी, कैशिकी, सरजो दीचवा और मध्यमो दीचवा। तो ये हमारी मध्यम ग्राम की कुल 18 जातियां हैं। और मैं आपको षडज ग्राम की पहले बता ही चुकी हूँ, जिसमें से हमारी 7 शुद्ध, 3 शुद्ध और 4 शुद्ध और 3 विकृत जातियां थी, जिनके नाम क्या हैं, तो साड़जी, आश्वी, धैवती और नैषादी। और षडज ग्राम की 4 विकृत कौन सी है, 3 विकृत, तो षडज कैशिकी, षडज मध्यमा और सरजो दीचवा। इस प्रकार षडज ग्राम की कुल 7 जातियां, जो 4 शुद्ध और 3 विकृत जातियां हैं। तो आज हमने अपने जाति के टॉपिक को समझा। तो ये टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे सभी।